मधु और उसका पति सुंदर सब्जी मंडी में साफ सफाई का काम किया करते थे, जिसके बाद वह कुछ मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट पाल कर खर्चा निकाल लिया करते थे। मधु 3 महीने से गर्भवती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी शाम को काम से घर लौट रहे होते हैं। तभी मधु कहती है, सुनिए जी, सारी उम्र ऐसे मजदूरी से तो हम दोनों का पेट नहीं भर पाएगा, और फिर अब हमें हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी तो सोचना है। आखिर कब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे? मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रहा हूँ मधु। मैं जल्दी कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे हम कुछ बचत कर पाएं। इतना कहकर दोनों पति पत्नी घर की तरफ जाने लगते हैं। पैदल चलते चलते दोनों रोड पार कर रहे होते हैं। मधु तो पहले झट से निकल जाती है, पर जैसे ही सुंदर रोड क्रॉस करने लगता है, तभी तेज रफ्तार से आती हुई एक कार उसका एक्सीडेंट कर चली जाती है और मौके पर ही सुंदर की मौत हो जाती है, जिस पर मधु रोते हुए कहती है, हे भगवान, क्या हो गया इस गरीब की जिंदगी का? इकलौता सहारा था मेरा पति, अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं क्या करूंगी भगवान? अकेले गरीब में इस बच्चे को कैसे पालूंगी? खुद को संभालते हुए मधु जैसे तैसे सुंदर का अंतिम संस्कार करती है और मंडी के काम से जो पैसे मिलते उससे अपना पेट भरने लगती है। ऐसे ही एक दिन मंडी में प्याज की बोली लग रही होती है। तभी एक सब्जी वाला, जिसका नाम किशन था, वह प्याजों की छटाई कर रहा होता है। मधु उसके पास जाती है और बोलती है, अरे किशन भैया, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मधु बहन, बस जो प्याज काम की नहीं है ना, उन्हीं को फेंक रहा हूँ कचरे में। भैया, अगर आपको कोई हर्ज ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो ना, वो मुझे दे दो, उनको मैं इस्तेमाल कर लूंगी। पर बहन, ये आधे सड़े गले प्याज तुम्हारे किस काम के हैं? भैया, वो आपको अभी नहीं बता सकती, आप मुझे दे दो ना प्याज। हाँ ठीक है, ले जाओ, वैसे ही हमारे किसी काम के तो है नहीं। किशन के कहने पर मधु सारे जमा किए प्याज को एक पन्नी में भर लेती है और अपने साथ घर ले जाती है, जिसके बाद वह खराब हुए प्याजों में से बढ़िया बढ़िया हिस्सा निकाल कर अलग कर लेती है और बाकी के सड़े हुए प्याजों को घर के पास की कच्ची जमीन में बो देती है। और अगले दिन मधु उन्हीं प्याजों से स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है और अपने साथ मंडी ले जाती है। और मंडी पहुंचकर मधु किशन को पराठे देते हुए कहती है, ये लो किशन भैया, अरे रोज रोज दाल चावल खाकर तुम बोर हो गए होगे, आज तुम कुछ नया खा लो, तुमको पसंद आएगा। अरे बहन, गरीब के नसीब में ही दाल चावल और सूखी रोटी है, इससे भी क्या नाराज होना और क्या खुश होना। वैसे तुम क्या लेकर आई हो? भैया, कल जो मैं प्याज ले गई थी, उसके पराठे बनाकर लेकर आई हूँ, खाकर देखो। अरे पर वो प्याज तो खराब हो गए थे ना बहन? नहीं भैया, खराब नहीं थे, मैंने मेहनत से सब अच्छा हिस्सा निकाल लिया था और पराठे बना लिए थे, खाकर देखो। किशन को मधु के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। अब मधु का 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वह मजदूरी नहीं कर पा रही थी। ऐसे ही एक दिन जब मधु खाने के लिए कुछ तलाश रही होती है, तो घर के राशन के सभी डिब्बे खाली हो चुके थे। यह देखकर मधु अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो एक पल को भूखी भी रह लूंगी, पर इस पेट में पल रहे मासूम बच्चे को भूखा कैसे रखूं? इस हालत में तो अब मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा, मांग मांग कर भी कब तक गुजारा कर लूंगी? कल को जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, तब उसका पेट कैसे भर पाऊंगी? भगवान, तूने मेरे पति का साया तो पहले ही मेरे सर से ले लिया, कोई तो रास्ता दिखा भगवान, जिससे मैं अपना और अपने होने वाले बच्चे का पेट भर सकूं। अरे हाँ, याद आया, मैंने अपनी जमीन पे प्याज उगाए थे, वह पूरी तरह से पक चुके होंगे। वह उन प्याजों को निकालती है और अपनी पड़ोसन विमला से थोड़ा आटा मांग कर ले आती है। उसके बाद वह बारीक कटे प्याज को आटे में मिलाकर गूंथ लेती है और चूल्हे पर प्याज के गरम गरम पराठे बना लेती है, जिसकी खुशबू सूंघते हुए
विमला उसके घर आ पहुँचती है और बोलती है, अरे क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है मधु? कुछ नहीं बहन, बस ये प्याज के पराठे बनाए थे। लो तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। इतना अच्छा पराठा तो ना कोई ढाबे वाला भी नहीं बनाता होगा, जितना अच्छा पराठा ना तू बना लेती है। अरे मैं तो कहती हूँ मधु, तू ना अपने प्याज के पराठे की ना रेडी लगा ले। वैसे भी इस हालत में तो कोई और काम तो कर नहीं सकती। अरे जब तू खाना बनाने में इतनी माहिर है तो अपने इस हुनर के चलते पैसे कमा ले, पैसे। बाकी मैं भी तेरी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करूँगी, आगे जैसा तू ठीक समझे। इतना कहकर विमला चली जाती है। मधु को विमला की कही बात काफी हद तक सही लगने लगती है, जिसके बाद वह प्याज के पराठे की रेडी लगाने के बारे में सोचने लगती है और मदद के लिए किशन के पास जाती है। किशन अपने किसी जानकार से बात कर मधु को एक रेडी का इंतजाम करवा देता है और शाम को रेडी लेकर उसके घर पहुंचता है और बोलता है, लो मधु बहन, मैं रेडी ले आया हूँ तुम्हारे लिए। इसको थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी तो मैंने करवा दी है। कुछ वक्त तुम इससे काम चला लो और जैसे ही थोड़े हालात सुधरते हैं मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा जुगाड़ कर दूंगा। अरे भैया, आपने इतना कर दिया वो भी बहुत है, सच कहती हूँ। आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब बस भगवान से यही दुआ है कि जिस तरह मैंने कदम बढ़ाए हैं उसमें मुझे कामयाबी मिल जाए। किशन वहाँ से चला जाता है। मधु भी अपने प्याज के पराठे की रेडी तैयार करने लगती है। अगली सुबह वह पूरी तैयारी के साथ बाजार पहुँचती है और जोर जोर से आवाज लगाकर सभी को पराठे खाने के लिए बुलाने लगती है। अरे पराठे खा लो, प्याज के गरम गरम देसी घी वाले। अरे खा लो रे खा लो मधु के स्पेशल पराठे। हे भगवान, कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है, क्या करूं? और करूं तो क्या करूं? अगर ऐसा चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे का पेट कैसे भरूंगी, अपना पेट कैसे भरूंगी, उसे एक अच्छी जिंदगी कैसे दे पाऊंगी? लगता है लोगों को लुभाने के लिए मुझे कोई और चीज लगानी पड़ेगी जिससे लोगों के मुंह तक एक बार मेरे प्याज के पराठे का स्वाद पहुंच जाए। इतना सोचकर मधु जोर शोर से सभी को चिल्ला चिल्ला कर फ्री में पराठे ट्राई करने का ऑफर देती है। फ्री का नाम सुनकर बहुत सारे लोग मधु के पराठे खाने के लिए आ जाते हैं। लोगों को उसके प्याज के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, जिसके बाद अगले दिन से जैसे ही मधु रेडी लेकर आती तो लोग उसके पराठे खाने के लिए उसके इंतजार में पहले से ही बैठे होते थे। मधु बारी बारी करके अपने सभी ग्राहकों को गर्मा गर्म प्याज के पराठे देती है। अब मधु के पास कुछ पैसे आ गए थे जिनको वो भगवान के आगे मंदिर में रखते हुए बोलती है, हे भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से आज मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं। भगवान, आपने मेरी मदद करी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप देखना कि गरीब पराठे वाली कैसे एक बड़ा नाम कमाती है और अपने बच्चे को भी एक अच्छी जिंदगी देती है। देखते ही देखते मधु का 9वां महीना आ जाता है। धीरे धीरे मधु का छोटा सा स्टॉल एक छोटे से प्यारे ढाबे में बदल जाता है। इसी बीच मधु एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब मधु ढाबा संभालने के साथ साथ अपनी बच्ची की देखरेख भी किया करती थी और देखते ही देखते वह सभी लोगों में गरीब प्याज के पराठे वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खाने पीने वाली नई स्टोरी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।